कि कई बार क्या होता था कि जो कागजों में सैलरी है वो ज़्यादा है, लेकिन मिलती एक्चुअल में जो वो कम है जी, तो उन पर तलवार लटकती थी कि विदाउट एनी नोटिस कभी भी निकाल देते थे। तो ये जो बिचौला सिस्टम है खत्म करेंगे। अभी जरूरी जो सेवाएं फायर ब्रिगेड है, जहाँ हाई वोल्टेज बिजली की कंप्लेंट है, सफाई वाला है, ये उनको बिल्कुल मिली है, धीरे धीरे सबको करेंगे। तो ये बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। और दूसरा है जो स्कूलों की फीस जी, जो प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी थी वो बंद हो गई। 7800 से ज़्यादा स्कूल है, 32 लाख बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल जो है पता नहीं किस किस किस्म की फीसें चार्ज करते थे, उसमें डेफिनेशन दी गई है उस बिल में जी कि 5% से ज़्यादा पर ईयर वो बढ़ा नहीं सकते। पिछले 3 साल का फोरेंसिक ऑडिट होगा ताकि वो 15% से अगर उन्होंने ज़्यादा बढ़ाई है फीस तो उनको वापस करनी पड़ेगी पेरेंट्स को। और फीस का भी डेफिनेशन दिया है कि फीस का मतलब है जो कंपल्सरी पैसे पेरेंट्स से लिए जाते हैं। कोई बिल्डिंग फीस के नाम पे ले लेते हैं, कुछ वोकेशनल टूर के नाम पे ले लेते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट फीस हो गई, कोई मतलब ऐसे बहुत सी फीसें ट्यूशन फीस के बिना बना रखी। तो जो भी पैसा पेरेंट्स को देना पड़ता है हम उसको फीस मानेंगे जी। इससे बहुत फायदा होगा क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई जो है वो आम पेरेंट्स के बस से बाहर हो रही है। बोर्ड में गए तो कुछ फर्क नहीं मैं उनको कहूँगा कि हम कोई आपके खिलाफ नहीं, लेकिन पढ़ाई को व्यापार इतना भी इस लेवल का व्यापार ना बनाया जाए। विद्या जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो एजुकेशन है वो शेरनी के दूध जैसी है, जो भी उसको एक बार पी लेगा वो दहाड़ेगा। और क्वालिटी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ये हमारे मतलब जरूरी विषय है जी। और हर बच्चे को पढ़ाई मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, और स्कूल जो है वो विद्या को, एजुकेशन को आम लोगों से बाहर ना, पहुंच से बाहर ना करें। तो ये बिल पास हुए हैं। एक पेड़ों का बिल है जी, जिसमें प्रस्ताव है कि पेड़ जो है खासतौर पे जो 70 साल 80 साल 100 साल पुराने पेड़ है उनके काटने पर हम पाबंदी लगा रहे हैं जी। उसके लिए कमेटी बनी है स्टेट की, गवर्नमेंट की परमिशन के बिना। कोई अगर हाईवे निकल रहा है, हाईवे थोड़ा बहुत इधर उधर कर लो, या कोई कॉलोनी बनानी है तो, लेकिन पेड़ को बचाना है क्योंकि वातावरण को बचाना है। आज ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया पीड़ित है, तो उसके लिए बिल है। एक सुखबीर सिंह बादल डिलिमिटेशन को लेकर उन्होंने सपोर्ट किया है, आप तो जो मर्जी करवा लो, बीजेपी जो मर्जी करवा ले, कोई बादल से उनको तो बस ये है कि कहीं ना कैसे करके किसी न किसी तरीके से हमें या तो कैबिनेट में वापस ले लें दिल्ली में, या हमारे साथ पंजाब में अलायंस कर लें, समझौता कर लें। बाकी समझौते करने के लिए चाहे जो मर्जी करवा लो उनसे। पर पंजाब के लिए ठीक है सर, आपको लगता है ये बिल पंजाब के लिए ठीक है? डिबेट होने वाली है, डिबेट होनी है, शायद स्पेशल किस पे लाएंगे पता नहीं कैसे लाएंगे, लेकिन कहा जा रहा है औरतों को रिजर्वेशन जी, महिला रिजर्वेशन, तो फिर इसी में क्यों नहीं देते 33% जो 542 है, ठीक है ना। इसमें कुछ ना कुछ जो लगता है तो इस पे डिबेट होनी चाहिए, पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास चलते हैं। आपने जो लेटर लिखी है हाँ जी, मैंने गवर्नर साहब को लेटर लिखा है कि 31 साल हो गए उनको, और उनकी जो माँ है, माता जी है, वो बहुत बीमार चल रही है, बेहोश, नाम लेने पर थोड़ा बहुत रिएक्ट करते हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स में आता है। मैंने 10 दिन की पैरोल की सिफारिश की है कि हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं अगर वो बाहर आते हैं। और उनके जो जितने भी वो मोर्चा जी, उन्होंने भी मुझे गारंटी दी है कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं पैदा होने देंगे। हम बिल्कुल गुरबानी का कीर्तन करेंगे और अच्छे तरीके से जो कानून के मुताबिक शांतिपूर्वक जो है वो अपनी माँ को मिल लें। 31 साल बाद तो पैरोल उनका हक भी बनता है। मैं हमने रिकमेंड किए, मुझे उम्मीद है गवर्नर साहब ड्यूटी प्रशासक हैं तो वो जल्दी ऑर्डर करेंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी बाहर आए। सेशन में विपक्ष की भूमिका कैसे देखते हैं? लगभग जो अभी फोरेंसिक ऑडिट होगा, जो स्कूल फेस दी कैमरा आएंगे तो उनसे फंड करेंगे, पेरेंट्स को फंड करेंगे, बाई चेक करें जब कैसे भी करें, एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हम अगले साल की फीस में से कर लेंगे।
पूरा टाइम बाउंड है, पूरे रूल एंड रेगुलेशन। सर विपक्ष की भूमिका कैसे देखते हैं? कांग्रेस दिल्ली आती थी और प्रोटेस्ट करती थी। पता क्या है? पहले तो कहते हैं जी सेशन लंबा करो, जब सेशन 7 दिन का हो गया अब कह रहे हैं जी हम तो बैठना नहीं, हमें तो हर रोज आते हैं वॉकआउट करके बाइकाट करके चले जाते हैं। भैया आपको बाइकाट करने के लिए थोड़ी चुना है, आपको वहाँ पे डिबेट करने के लिए टाइम मिलता है, प्रॉपर टाइम मिलता है। कुछ जो है मेंबर उनके बैठे रहते हैं, उनको टाइम मिलता है प्रॉपर, ठीक है ना। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आपस में बैठ के डिबेट करो। तो ये थोड़ी है कि आप बोल के थोड़ा बहुत या कोई नुक्स निकाल के जिंदाबाद मुर्दाबाद करके बाहर निकलो। अपनी इनर फाइटिंग कभी कुर्सियां चल रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस को? तो देखो इनकी लड़ाई जो है पंजाब की नहीं है, इनका मुद्दा कोई पंजाब के लोगों का या कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है, सिर्फ अपनी कुर्सियों की लड़ाई है। कोई कहता 500 करोड़ में मिलती है, कोई कहता रेट बढ़ गया है, कोई कहता कम हो गया है। तो इनको इनकी लड़ाइयां मुबारक, पंजाब के लोग सब देख रहे हैं। 2027 में